पर्यावरणीय जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कमेटी, उसकी बैठक थी और हर ज़िले में पूरे देश में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का आदेश है कि हर ज़िले में जिला पर्यावरण जो है एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट बननी चाहिए। तो उस मामले में था, उसमें कचरा प्रबंधन है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, सीवेज है, जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट है, नदियों को बचाने के लिए है, झीलों को बचाने के लिए है, जंगलों को बचाने के लिए है, खनन के लिए है, माइनिंग के लिए है, और पौधारोपण से लेके हरियाली बढ़ाने से लेके यानी पर्यावरण से जुड़े हुए सारे मामले हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ख़ास तौर से आयुक्त महोदय का, रावत साहब का, और ख़ास तौर से यहाँ के ज़िला प्रशासन का कि बहुत अच्छा आपके नेतृत्व में, आयुक्त के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जाहिर सी बात है ये काम बहुत देरी से शुरू हुआ जो कचरा प्रबंधन का है, बट अब एक रफ्तार पकड़ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बड़ा स्वच्छ शहर, स्वच्छ गांव, पंचायत सब हो जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है और प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़े ही प्लानिंग के तरीके से काम कर रहा है और बड़ा अच्छा काम ख़ास तौर से नैनीताल ज़िले में हो रहा है। इसके लिए सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो बचे हुए काम हैं उस काम को भी ये बड़े बखूबी अंजाम देंगे, जिससे कि ज़ीरो कचरा प्रबंधन हो जाएगा, नदियाँ सुरक्षित हो जाएंगी, झीलें सुरक्षित हो जाएंगी और लोगों का जीवन जो है वो बहुत सुधर जाएगा, बड़ा खुशहाल जीवन हो जाएगा। मैम सर, जो नैनीताल का पूरा लेआउट है, जो पूरी परिस्थितियां हैं वो इस हिसाब से बनी हैं कि यहाँ जो 13 कैचमेंट एरियाज थे, वाटर बॉडीज़ थी या वेटलैंड कहेंगे, वो सब थे, उन सब में अतिक्रमण है, वो सब की देखरेख नहीं होती और वो फीडर थे नैनी झील के। तो अब नैनी झील को पानी बहुत कम मिल पाता है उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन। अभी बात यही हुई है और आयुक्त महोदय खुद इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण एक दिन का नहीं है, बहुत पुराना अतिक्रमण है। जब लोगों को जानकारी नहीं थी कि इस अतिक्रमण से हमारे झील को नुकसान होगा, अब एक इंसानी ह्यूमन राइट इशू भी आ जाता है और राइट टू लाइफ भी आ जाता है कि जो लोग बहुत पहले से अतिक्रमण किए हुए रह रहे हैं बरसों से, अब बनारस को ले लीजिए, प्रयागराज को ले लीजिए, बिल्कुल गंगा के किनारे जो है बसे हुए लोग हैं, अब उनको हमारे घाट हैं जो वहाँ शमशान घाट हैं वो बिल्कुल नदी के किनारे हैं। तो लोगों को जानकारी नहीं थी, एक मान्यता भी थी कि नदी के किनारे रहना चाहिए, लेकिन हाँ आज ये ज़रूरी है कि इन जितने भी हमारे रिवुलेट्स हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो हमारे ड्रेन्स हैं, नेचुरल ड्रेन्स हैं, जो पानी लाकर झीलों में डालते थे, उसको हम संरक्षित करें, जो बचे हुए हैं उसको हम रिजुविनेट करें। उसके लिए हमने बात की है और उसमें प्रशासन पूरा तैयार है और ये मदद राज्य शासन, भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय जो मदद हो सकती है उससे लेकर उसको प्रबंधन करेंगे। आने वाले समय में और ज़्यादा इंक्रोचमेंट ना हो, अतिक्रमण ना हो, उस पर भी रोक लगेगी कि किस तरह से इस झील को हमको बचाना है और उससे झील में जो पानी आता है, ख़ास तौर से ड्रेन्स हमारी जो है नेचुरल ड्रेन है, प्राकृतिक जो ड्रेन्स हैं, उसको हमको बचाना है।